राधे राधे प्यारे साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी शॉर्ट हैंड एक्सपर्ट। देखिए आज की इस क्लास में महोदय खंड 2 से प्रतिलेखन संख्या 35 का मैटर लेकर आई हूँ, जिसमें कुल शब्द होंगे 500 और इसकी स्पीड होने वाली है 80 से 90 शब्द प्रति मिनट। तो पहले इस मैटर में आने वाले कुछ डिफिकल्ट वर्ड है, आइए पहले उनकी आउटलाइन देखते हैं, फिर हम मैटर लिखना शुरू करेंगे। देखिए सबसे पहले आता है ग्राम पंचायतों। तो ग्राम पंचायत को क्या करना है, ये हो गया ग्राम और ये पंचायतों। ठीक है, पंचायतों यहाँ पर लगा दीजिए या फिर यहाँ पर लगा दीजिए ग्राम पंचायतों। फिर आ जाता है पंचायत समितियों। तो ये हो गया पंचायत, ये समितियों। जिला परिषदों, तो ये हो गया जिला परिषदों, जिला परिषदों। फिर आ जाता है मतदाताओं। तो ये हो गया मतदाताओं। पंचायती राज, तो ये हो गया पंचायती राज। पंचायती राज संस्थाओं, तो ये हो गया पंचायती राज संस्थाओं, ये से है। फिर आ जाता है पंचायती राज व्यवस्था। तो ये हो गया पंचायती राज व्यवस्था। अनुसूचित जाति, तो ये हो गया अनुसूचित ये जाति। अनुसूचित जनजाति, ये हो गया अनुसूचित, ये हो गया जन जाति। जनसंख्या, ये हो गया जनसंख्या। पंचायती राज अधिनियम, तो ये हो गया पंचायती राज अधिनियम। संविधान, संविधान को इस तरह से लिखते हैं। अगर आ जाता है संविधान संशोधन, तो ये जो संविधान हमने बनाया था इसमें 2 छोटे सर्कल लगा देते हैं अंदर। राज्यपाल महोदय, तो ये हो गया राज्यपाल महोदय। जनतांत्रिक, तो ये हो गया जनतांत्रिक। लोकतांत्रिक, तो ये हो गया लोकतांत्रिक। स्वागत करता हूं, तो ये हो गया स्वागत करता हूं। करता हूं की, करता हूं की, ये कर्ता में ये कै और रह है। मनोयोग, तो इसको हम क्या 2 प्रकार से लिख सकते हैं। एक तो ये मनोयोग इस तरह से बना लीजिए, या मनोयोग। ठीक है। फिर आ जाता है क्रियान्वयन, तो ये हो गया क्रियान्वयन। सहभागिता, तो ये हो गया सहभागिता, सहभागिता। मजबूत, मजबूत का शब्द चिन्ह है ये मजबूत, ये हो जाता है हमारा मजबूत। तो ये थे हमारे इस मैटर में आने वाले कुछ डिफिकल्ट वर्ड, जिनकी मैंने आपको आउटलाइन बताई। उम्मीद करती हूँ आपको आउटलाइन पसंद आई होंगी। यदि आपको आउटलाइन पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए अपना देरी ना करते हुए मैटर शुरू करते हैं। रेडी, स्टार्ट। भाइयों व बहनों, ग्राम पंचायतों की तरह पंचायत समितियों व जिला परिषदों के सदस्य मतदाताओं द्वारा सीधे चुने जाएंगे। पंचायती राज के प्रत्येक स्तर पर सभी पदों पर महिलाओं का 1/3 आरक्षण सुनिश्चित किया गया, अर्थात 33% महिला पंच, सरपंच, प्रधान, प्रमुख बन सकेंगे। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए भी जनसंख्या के प्रतिशत में पद आरक्षित रहेंगे। पिछड़ी जाति के हेतु भी राज्य सरकार ने आरक्षण किया है। राज्य वित्त आयोग गठित होगा जो संसाधनों को देखकर पंचायती राज संस्थाओं को राज्य सरकार के करों की आय का हिस्सा दिलाने की सिफारिश करेगा। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 एवं पंचायत समिति व जिला परिषद अधिनियम 1959 को समाहित कर तथा 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को
ध्यान में रखते हुए राजस्थान विधानसभा में नया पंचायती राज अधिनियम 9 अप्रैल 1994 को पारित किया गया, जो राज्यपाल महोदय के अनुमोदन के पश्चात 23 अप्रैल 1994 को राज्य में लागू हो गया। हमारे देश विशेषकर राजस्थान में पंचायती राज की आवश्यकता क्यों महसूस की गई? यह प्रश्न आज हमारे मन में कौंधता है। आज पंचायती राज इसलिए आवश्यक है कि इससे प्रशासन में जन सामान्य की सहभागिता बढ़ेगी। इससे लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होंगी। गांव की आवश्यकता के अनुसार विकास योजनाएं बनेंगी। योजनाओं का क्रियान्वयन सब लोगों के सामने होगा। लोकतांत्रिक पद्धतियों में प्रशिक्षण पाने और जनतांत्रिक मूल्यों को ग्रहण करने का अवसर मिलेगा। ग्रामीणों का उत्तरदायित्व बढ़ेगा तथा इससे भ्रष्टाचार में कमी आएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों की प्रभावकारी सहभागिता से राजनैतिक, सामाजिक व आर्थिक खाई पटेगी। विकास संबंधी निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी तथा सामाजिक कुरीतियां मिटेंगी। लोगों में सहयोग और अपनत्व की भावना बढ़ेगी। इससे ग्रामीण जीवन सुंदर और सुखी बनेगा। गांव की समृद्धि देश को गरिमा व शक्ति देगी और कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान दिया जा सकेगा। पंचायती राज संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों का, विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों आदि को उचित मात्रा में प्रतिनिधित्व देने में विशेष ध्यान रखा